नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जीवन में अवसर और मौके दोनों आते हैं। हम दोनों का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। कई बार हम लाभ उठा लेते हैं, कई बार नहीं उठा पाते। अभी अवसर और मौका है क्या? दोनों होते एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा फर्क है। अवसर परिस्थितियां जनरेट करती हैं, मौका एक संभावना दिखाता है। मौका क्षणिक होता है और अवसर दीर्घकालिक होता है। जैसे आप कार से जा रहे हैं, अपनी लेन में जा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक है, गाड़ियां रुक रुक के चल रही हैं। आपके आगे वाला जो ड्राइवर है, कार चला रहा है, उसने अचानक गाड़ी को, जैसे उसको आगे की जगह खाली मिली, उसने एकदम से स्पीड कर दी और वो बहुत आगे तक चला गया। जब तक आप गियर डालें, रेस करें, थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाएं, आगे की लेफ्ट साइड की लेन का कोई बंदा चेंज करके आपकी लेन में आ गया, चलती हुई लेन को देख के। वो उसका मौका है, वो उसका अवसर नहीं है, वो उसका मौका है। उसने मौके का फ़ायदा उठाया, उसको स्पेस के लिए घुस गया। जब तक आप पहुँचे आपने दूसरे को नहीं घुसने दिया, वो उसका मौका आपने काट दिया और आप आगे बढ़ गए और आप उस लेन में आ गए। एक बंदा आपके पास घुस गया, फिर वो जब कभी लेफ्ट हटेगा तो आप कवर करके आगे पहुंच जाएंगे। अब आप उसको मौका नहीं देंगे। मौके की ये परिभाषा है कि मौका किसके लिए बन जाए, कौन छीन ले, ये छीनने वाली है। जैसे जो रुमाल डाल के बीच में गोले के अंदर दो लोग आते हैं प्रतिस्पर्धी और रुमाल लेके भागते हैं, वो उसका मौका है कि जिसके हाथ में रुमाल लग जाए वो भागता है, दूसरा उसको हिट करने की कोशिश करता है। अगर उसने हिट कर दिया तो आउट हो जाता है, वो गेम है। अवसर परिस्थितियां बनाती हैं, ये कैरियर के ऊपर होता है। जैसे फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइज़र लेवल का बंदा अचानक छोड़ के चला गया, काम रुक जाएगा। तो आपने मीटिंग की, कौन सा आदमी है, तो उसमें पता लगा एक हेल्पर स्टाइल का लड़का है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, शायद ये काम संभाल ले। आपने उसको बैठा दिया उस काम को करने के लिए और उसने बड़ी लगन और ईमानदारी के साथ काम किया। जहाँ जहाँ उसको नहीं आता था आपने उसको गाइड कर दिया, उसने सारा कुछ पिक कर लिया। ये उसका अवसर है। अब वो परमानेंट हो गया, अब उसको हेल्पर नहीं बनाया जाएगा। अब उसको बहुत ज़्यादा, अगर वो बंदा वापस लौट के आ जाता है तो उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर तो यूज़ किया ही जाएगा। भले सैलरी ना बढ़े, डेजिग्नेशन ना बने, लेकिन उसकी रेपुटेशन एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की है, हेल्पर से ऊपर की हो जाती है। जीवन में हमको भी मौके मिलते हैं, मेरे को भी काफ़ी मौके मिले इस प्रकार के। अवसर, मौका नहीं, अवसर। मेरी ही कंपनी में कोई सज्जन थे जो बड़े हाई पोस्ट पे थे, कई सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे थे। गैस का काम होना था, आईजीएल का गैस का प्लांट बनना था हमारे यहाँ, जिसमें बॉयलर वगैरह चलते। तो वो अचानक छोड़ के चले गए। तो मैनेजमेंट ने मेरे को कहा कि असीम जी, इस काम को आप देखिए। और उन्होंने मेरे को अथॉरिटी वगैरह, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अथॉरिटी होती है, वो दे दी कि साइनिंग अथॉरिटी की, ही विल साइन डॉक्यूमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो दो कंपनी, एक मेरी कंपनी जिसमें मैं बैठता हूँ और एक दूसरी कंपनी जहाँ पे वेयर हाउस है, उसमें आईजीएल का कनेक्शन आना था। तो जितने भी करस्पॉन्डेंस, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और साइनिंग ऑफ द पेपर्स, वो सारा मैंने मैनेज किया। और दोनों जगह प्लांट में गैस लग गई, गैस ठीक से चल रही है। उसकी बिल पेमेंट की जिम्मेवारी भी मैंने ले ली कि जी मैं ही पेमेंट करवाऊँगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो काम होता है। तो ये अवसर मिला जो अब मेरे साथ चिपक गया। अब ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला काम मेरे साथ चिपक गया। एसोसिएशन के साथ भी उनकी डीलिंग हुआ करती थी। जब वो छोड़ के चले गए थे, एसोसिएशन के साथ एक वैक्यूम सा हो गया, हम थोड़ा सा दूर हो गए, वो भी मैंने इस्तेमाल किया, जोड़ लिया। ये अवसर होते हैं, इनको पकड़ना पड़ता है। अवसर को समझना, उसके अनुरूप अपने को तैयार करना और उसी के अनुसार परफॉर्मेंस देना, ये तीन चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। खाली ये नहीं कि आप कुर्सी पर बैठ गए तो आप राजा बन गए। उस कुर्सी पे जितने भी काम हैं, उन सभी कामों को आपने अपने साथ बांध लेना है, एक अट्रैक्शन के साथ। वो काम आपसे चिपक जाएं। कोई आपके बारे में सोच भी नहीं सकता कि भाई ये काम इससे ले लिया जाए। मैं किसी और कंपनी में था इसके पहले, जहाँ शुरुआत हुई थी, वहाँ पे एसेसरी स्टोर के अंदर मेरे को डाला गया था।
तो वो नाम ही पड़ गया था एसेसरी सक्सेना। तो आपको उस काम के साथ इतना बांध लेना पड़ेगा, एक एक चीज़ से बांध लेना पड़ेगा, रग रग से आप वाकिफ़ होना पड़ेगा कि सारी चीज़ें आपके टिप्स पे हों। जितना ज़्यादा आपके टिप्स पे होंगी उतना ज़्यादा आपने अवसर को ग्रैब कर लिया। फिर कोई दूसरा नहीं घुस सकता कि कार लेके घुस जाए बीच में, वो मौका नहीं है। एक बार फिक्स हो गया, अब आपने इतनी लंबी लाइन खींच देनी है कि उससे लंबी लाइन जब तक कोई नहीं खींचेगा तब तक आपकी लाइन छोटी नहीं मानी जाएगी। तो लाइन को बड़ा करना, अवसर को इस्तेमाल करना और उस अवसर के अनुरूप अपने को साबित करना, ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी आवश्यक है, जो ईश्वर की कृपा से होती हैं। क्योंकि वही आपको टिप्स देते हैं, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो। वो फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उससे बात कर लो, इधर से बात नहीं हो रही है मैसेज कर दो, कभी तो देखेगा 5-6 लोगों को मैसेज कर दो, एक अपनी ओर से FIR दर्ज कर दो, FIR इन द सेंस मेल डाल दो, कई लोगों को CC लेके, कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा। जो रिस्पॉन्ड करे अपना नंबर डाल दिया, उसने आपको कॉल किया, आपका काम हो गया। तो ये जो एक कोऑर्डिनेशन है और कम्युनिकेशन है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो गया तो अवसर हाथ से निकलते टाइम भी नहीं निकलता। पॉलिटिकल पार्टीज को आप देख लें, इन लोगों ने अवसर गंवाए हैं। तो जिसको अवसर मिल गया वो अवसर गंवाने का मौका नहीं देगा। अगर वो गंवाने का मौका देगा तो वो भी बाहर हो जाएगा। तो अवसर को ग्रैब करना पड़ता है। अवसर क्या है? लोगों की आपके साथ एक सहानुभूति, दया नहीं, सहानुभूति, अनुभूति, एक विश्वास। और जब तक ये आपको नहीं मिलता है मैनेजमेंट का, आप ऊपर नहीं उठ सकते। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी त्रुटियां हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही, मैनेजमेंट को दिख रही हैं, जनता को दिख रही हैं। तो आपका सिलेक्शन एंड आपका प्रमोशन कहीं ना कहीं रुकावट का कारण बनेगा। वो आपका खुद का अपना ईगो है जो आपको अपनी गलतियां नज़र नहीं आ रही हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। आपको अपने अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, तो बाहर से खुद को देखना पड़ेगा कि ये काम मेरा गलत हुआ था, उसको सुधार लो। बजाय इसके कि अपनी गलती का दोष किसी दूसरे पर बढ़ा जाए, उससे बेहतर है कि अवसर को सुदृढ़ करने के लिए हम अपने आप को सुदृढ़ करें, अपनी कमियों को दूर करें, जो कुछ भी ज्ञान मिल सकता है उसको सीखा जाए जो मतलब का है। फालतू ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान आता है, ज्ञान इज़ गुड, लेकिन इस मतलब के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको हम अपने अंदर समाहित करें, संग्रहित करें और उनका मौके पे इस्तेमाल करें। यह है अवसर का पूर्ण लाभ। ईश्वर अवसर देते हैं, मौका आप खुद निकाल लेते हैं, वो भी ईश्वर का ही है। कि आपके दिमाग में बात आई तो दिमाग में जो बात आती है वो ईश्वर का SMS होता है। ईश्वर ने कहा है खाली है निकल ले, तो आपने फट से मौका निकाला और आप भी निकल लें। ऐसा नहीं कि दूसरा आया तो वो गलत है, आप गए तो सही है। दोनों सही हैं, दोनों ही गलत हैं। लेन ड्राइव कर रहे हैं, लेन चेंज करने का तो इंडिकेशन है नहीं, लेकिन एक लेन नहीं चल रही है, एक लेन चल रही है, तो आप भी मौका ढूंढते हैं कि जैसे ही मौका मिले मैं दूसरी लेन में घुस जाऊँ, मैं तो आगे निकलूँ। तो ये भी ईश्वर की ओर से आया हुआ एक संदेश होता है, SMS, जो हम समझते हैं तो तुरंत क्लिक हुआ, अरे दिमाग में बात आई। दिमाग में जो बात आती है वो ईश्वर देते हैं। हमको लगता है कि हमारी अपनी गुणवत्ता है, हमारी गुणवत्ता कुछ नहीं है। ईश्वर ने एक्टिवेट किया तो हमको बात समझ में आ गई, और ऐसे करो तो काम हो जाएगा, और ऐसे करते हम काम हो जाता है। तो वो मौका है जो क्षणिक है, लेन चेंज की, आप आगे निकल गए, डेड क्लियर की, उसके बाद एकदम रास्ता खाली, अपनी गाड़ी भगा दी, टाइम से घर आ गए। वो मौका था, उसने आपने मौके का लाभ उठाया। अवसर दीर्घकालिक होता है, ये हमारे जीवन के अंत तक चलता है गुणों के साथ। जब आप काम छोड़ते हैं किसी जगह से तो आपके हटने के बाद पता चलता है इसने इतने सारे काम संभाले हुए थे। अकेला एक आदमी, अब इसके जगह फिर 5 आदमी रखने पड़ रहे हैं, तब भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये आपकी गुणवत्ता आपकी पीठ पीछे लोगों को बोलने के लिए विवश कर देती है, क्योंकि आपने अवसर का इतना अच्छा लाभ उठाया जिसको दूसरा नहीं समझ पाया, आपने समझ लिया ईश्वर की कृपा से। तो इस अवसर और मौके को समझना चाहिए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मौका एक संभावना है, उसका भी लाभ उठाना चाहिए। जैसे आप सब्जी मंडी में गए, सब्जियां हैं, बिक रही हैं, अचानक किसी मंडी किसी सब्जी वाले ने कहीं जाना है, जल्दी है, कोई भी रीज़न है, तो अचानक उसने बोला कि भाई 20 रुपये में सब, 20 रुपये में सब, 20 रुपये में सब। वो आपके लिए मौका है। आपने कहा 20 रुपये में सब, तो यार मेरे को आधा दे दे 10 रुपये का। तो आपने 10 रुपये दिए और उसने आपको आधा माल दे दिया, भले 5 किलो आलू दे दिए, क्योंकि उसको जाना है, जल्दबाजी है। अब उसके लिए वो माल रखने और उतने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसने दुकान बंद कर रखी है, सारा कुछ कर रखा है, वो लेके बैठा हुआ जमीन बिछा के मंडी के अंदर।
तो वो मौका है। अब ये मौका जो दूसरे दिन भी मिल जाएगा, अब आवश्यक नहीं है। अवसर खुला होता है, एक बार आप उसको एंटर कर गए, अब आपका मार्ग खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, और आप ऊपर उठते जाएंगे, उठते जाएंगे, उठते जाएंगे। तो उस अवसर के हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।